और अगर आप समझते हो कि आप में ये चंद जो चीज़ें मैंने बयान की हैं तो फौरी निकाल दो इफ़ यू वांट टू बिकम अमीर, ओके। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो उसको अवॉइड ऐसे करो जिस तरह ये कोविड का अब्बा है। मास्क के ऊपर 3 मास्क पहन लो और सोशल डिस्टेंसेस 2 मीटर का नहीं 2 मील का रखो इन लोगों से। ये लोग आप वैसे भी डूब रहे हैं, आपको भी डुबा देंगे। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। मिलियनेरो मैं एक जुस्तजू में बड़े अरसे से लगा हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को अमीर बनाना है, ओके। और उसकी मैं टोटके सुनाता जाता हूं, बिजनेसेस आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। लेकिन एक तबका है जो अनफॉर्चुनेटली कभी भी अमीर नहीं होगा। उसमें 15 खासियत है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सबसे पहली ये है कि ये बंदा कभी नई चीज़ें नहीं सीखता, ये बेहतर नहीं होता, ही डज नॉट इन्वॉल्व, ये अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करता। पूरा दिन यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आंखें बंद करके बस स्क्रॉल करता रहेगा अन्नेवा, ब्लाइंडली जिसे कहते हैं। बट आज़ाद चाय वाला का जो चैनल है वो उसको बोरिंग लगता है, किताब में उसको बोरिंग लगती है। सो ही डज नेवर गेट बेटर इन लाइफ। दूसरी चीज़, वो ज़िंदगी में कुछ करता नहीं है, उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं है। उससे क्या होता है, उसकी ज़िंदगी में वो जो कीमती वक्त है ना वो निकले जा रहा है। मैंने कितनी बार आपको बताया, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ आपको ज़िंदगी में जितनी जल्दी शुरू अपने आप को दे सकते हो वो शुरुआत जो है ना आपको करनी होगी। दीज पीपल आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तीसरी चीज़, ये लोग ना रिस्क नहीं लेते। हत्ता कि मेरा कहना ये है और मानना है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जो रिस्क होती है ना वो ये होती है कि आप रिस्क नहीं ले रहे। दैट्स लाइक द बिगेस्ट रिस्क आप ले सकते हो, ये अनिवार्य रिस्क है और वो इस किस्म की रिस्क ले रहे होते हैं। जबकि जो सियाना बंदा होता है जिसने अमीर होना होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, थोड़ी सियानी रिस्क लेता है। अच्छा ये करूंगा तो ये हो जाएगा, इसके चांसेस है। चौथी चीज़, ये लोग यानी खुद के फैसले नहीं कर सकते, हमेशा मुंतज़िर रहते हैं कि यार सोसाइटी क्या कर रही है, वो इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, फलां और उनकी बातों में आ जाते हैं। दस दे नेवर प्रोग्रेस इन लाइफ। पांचवी चीज़, ये लोग कभी भी बड़े ख्वाब नहीं देखते, इनकी हमेशा सोच कुएं के मेंढक जैसी होती है, लिमिटेड होती है, महदूद होती है। एंड छठी चीज़, ये लोग ना ओवर स्पेंड करते हैं इन द रॉन्ग प्लेसेस। मैंने कहा ना एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना, फजूल चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, यानी इमोशन को फॉलो करना है। इमोशन की एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा है मैं उसको जानता हूँ, बड़े अरसे बाद उसको नौकरी मिली है, जॉब मिली है और उसको ज़रूरत भी है। लेकिन क्या होता है, वो अभी उसने जॉब शुरू भी नहीं की तो वो पहले से छुट्टियाँ मांग रहा है, और जी मेरी फैमिली आई है बाहर से, मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड करना, बड़ा अरसा हो गया वगैरह वगैरह। आई मीन फजूल के नखरे, वो बाद में नहीं टाइम मिलेगा फैमिली के साथ। बंदे तेरी ज़रूरत है राइट नाउ नौकरी, गो डू इट। और फिर जब स्पेंडिंग की बात आती है, अगेन इमोशन और फजूल खर्चना, नेसेसिटी नहीं खरीदनी, चीज़ें खरीदनी है हद से, ज़रूरत से, इस्तात से ज़्यादा खरीदनी है ताकि अगले दूसरे बंदे पे जो इस जैसा सोचता है उसको उस पर हावी हो जाए, बाड़ी हो जाए, शौकी मारनी है उसको। सातवीं चीज़, ये लोग ना कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने पैसे जमा करते रहेंगे और जमा करने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो जाती है, उसकी कुव्वत ख़रीद गिर जाती है। बट अगर ये फ़र्ज़ करो इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो इट इज़ लाइक इन हाइप, स्टूपिड चीज़ें। और जी ये 1 कॉइन आ रही है इसमें डालते हैं, और जी यार ये टीएन्स आ रहा है, और यार ये जी फलां आ रहा है, टिंगा आ रहा है उसमें, जहाँ पे वो समझे ना सारे जा रहे हैं, ठीक है, बातों में आ जाएंगे। वो शेख चिल्ली वाले जो ख्वाब होते हैं वो वो क्या कहते हैं, वो शाह साहब आया था, उस किस्म के स्कैमों में ये लोग ना अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं सोच के कि भाई हमने बड़ी फन हानि मारी है, एंड अगेन दे लूज एंड बैक टू ज़ीरो। आठवीं चीज़, ये लोग ना ज़िंदगी को समझते हैं कि यार पार्टी है, मज़े अब ले लो, मुश्किल काम कल करेंगे, हर चीज़ टालते रहते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलते नहीं है। और मैं आपको कहता हूँ कि आपकी सारी कामयाबी आपकी कंफर्ट जोन के बाहर है, ओके। सो वही मेंटालिटी, वही रिश्तेदार आए हुए उनके साथ पहले टाइम गुजार लूँ, फलां की शादी है उस पर खूब लगा लूँ, लेकिन काम पे नहीं जाना। और ट्रस्ट में, अगर मैं उस बंदे का बॉस होता ना, मैंने उसके मुंह पे बोला अगर मैं तेरा बॉस होता तो आई वुड हैव फायर्ड यू लॉन्ग टाइम अगो। नौवीं चीज़ ये है कि इनकी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बड़ी नेगेटिव होती है और हर दूसरे बंदे को भी रोक रहे होते हैं, भाई तू रिस्क ना लेंगे, ये ना करना, वो ना करना, आज़ाद चाय वाले को फॉलो ना करना। ये ईमान से लिटरली आज सुबह में कमेंट पा रहा था, आज़ाद भाई आप इतने अच्छे हैं, फलां आप इतनी मज़े की बात बता रहे हैं, लेकिन मेरा भाई समझता है कि आप फजूल की बातें करते हो। क्या करूँ, ये वही बंदे हैं। 10वां पॉइंट,
जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि दे रिलाई ओवरली ऑन पॉलिटिशियंस। हमारी तकदीर कोई बाहर से बंदा आएगा वो बदलेगा, खास तौर पे पॉलिटिशियन आएगा, ये पॉलिसी होगी, मेरा फलाना वास्ता होगा, मेरी फलान जगह जॉब लगेगी, ये होगा वो होगा, तो मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। खुद कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? 11वीं पॉइंट, बिकॉज दे थिंक के वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। कामयाबी सिर्फ दूसरों के पास आती है, और वो भी ऐसे आती है अगले लकी हो जाते हैं। दे बिलीव इन लक। ये नहीं कि मैं थोड़ी मेहनत करूं, कुछ सीखूं, कुछ अपने में बदलाव लाऊं, थोड़ा बेहतर हूं ना। देन कम्स द 12वीं चीज़, इनमें बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि ये अपना जो सोशल सर्कल है ना, इससे बाहर नहीं निकलते, नए किसी से मिलते नहीं, किसी नए से मिलेंगे तो उनका जहन बढ़ेगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। द नेक्स्ट थिंग कम्स, इसी में से निकाल लेते हैं कि यार ये नए एक्सपीरियंसेस नहीं चखते, सफ़र नहीं करते, दूर दराज का नए एक्सपीरियंसेस नहीं हासिल करते। एंड अगेन, जिस तरह बंदों से आपका जहन बढ़ता है ना, एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखते हैं, नए कल्चर से, नए खानों से, नई चीज़ें करने से, नई स्पोर्ट्स। मुझे भाई फुटबॉल अच्छा ही नहीं लगता, भाई मुझे वो टेनिस अच्छा ही नहीं लगता, मुझे समझ ही नहीं आती, पहले से ही रिफ्यूज़ कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आती। ये ना पता हो गया यार इतनी मज़े की गेम है, आई एम मिसिंग आउट। मिलियंस ऑफ पीपल, क्या बिलियंस ऑफ लोग इसके शौकीन है, बस चखना ही नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आखिरी शायद सेकंड लास्ट है, उनके गरीब होने की, उनकी फेल होने की वजह वो खुद नहीं है, किसी और का कसूर है, सिस्टम का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, फलाना। अगेन अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कहेंगे कि यार किसी और का कसूर है, उसका कसूर है, मैं गरीब हूँ। एंड द वेरी लास्ट थिंग वुड बी कि इनका इनकम सोर्स हमेशा एक ही रहता है, और वो जो एक ही रहता है ना, उस पर भी वो उसको जॉब ट्रीट करते हैं। जॉब है, जॉब, राइट। जॉब क्या कहती है? 40 घंटे वहाँ पे होना है, 40 ही घंटे वहाँ पे लगाएंगे। शायद कोशिश होगी उससे पहले आ जाएंगे, यार तू वो मेरी हाजिरी लगा देना। इफ देयर इन गवर्नमेंट पोजीशंस हो जहाँ पे बॉस मौके पे हाजिर नहीं है, दे विल नेवर ओवर डिलीवर। कि यार मैं अक्सर कहता हूँ कि अपनी जॉब में ही आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर आप उस शोबे को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख लो, उसमें माहिर हो जाओ। आप बॉस को कह सकते हो, भाई जो जिस जॉब के लिए मुझे आपने हायर किया था ना, एक बंदे की मैं 3 बंदों की जॉब कर रहा हूँ, यार मेरा कुछ बनता है, और बॉस दे भी देगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके बगैर बिजनेसेस नहीं चल सकते। मैं कहता हूँ अपने आप को वो बनाओ, और ये वो लोग नहीं है। एंड दीज आर द वजूहात जिनकी वजह से ये बंदे कभी भी अमीर नहीं होंगे। और अगर आप समझते हो कि आप में ये चंद जो चीज़ें मैंने बयान किए हैं, तो फौरी निकाल दो इफ़ यू वांट टू बिकम अमीर, ओके। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें, तो उसको अवॉइड ऐसे करो जिस तरह ये कोविड का 1000th वेरिएंट है, कोविड का अब्बा है। मास्क के ऊपर 3 मास्क पहन लो, और सोशल डिस्टेंसेस यानी 2 मीटर का नहीं 2 मील का रखो इन लोगों से। ये लोग आप वैसे भी डूब रहे हैं, आपको भी डुबा देंगे, ओके। एंड आई डोंट वांट दैट, आई वांट यू टू बिकम मिलियनर्स इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा मिलियनरो। आई विल सी यू अनकरीब इन अनदर इसी किस्म का शो। कल होगा, वैसे सीधे अनकरीब क्या, कल होगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा। दी एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।